मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म अदब चैनल में खुश आमदीद। अगर आप पहली दफ़ा हमारी वीडियो देख रहे हैं तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दीजिए। मेरी मुसलमान बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, कोरोना जैसी मोहलक वबा से तो सभी लोग आशना हो ही गए हैं। इस वबा से बचने के लिए हम अपने आप को, अपने अहल खाना को और अपने घर के अंदर के माहौल को जिस हद तक बचा पाएंगे उस हद तक हम इस मर्ज़ से बच पाएंगे। चुनांचे इसी के पेश नज़र मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मकामात बैतुल्लाह शरीफ, मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल के एतराफ़ को भी इस वबा से महफूज बनाना हम मुसलमानों पर लाजिम है, क्योंकि लोग दुनिया के कोने कोने से वहाँ हाज़िर होते हैं और ज़रा सी कोताही से न सिर्फ इन मुक़द्दस मकामात की फ़ज़ा जरासीम से आलूदा हो सकती थी, बल्कि अवाम के इज्तिमा के सबब ये वायरस कई ममालिक तक फैल सकता था। लिहाजा इसी सूरत हाल के पेश नज़र सऊदी हुकूमत ने मशावरत से बहुत ही महदूद पैमाने पर इस साल हज करवाने का एहतमाम किया है। मुझे अंदाज़ा है पाकिस्तान से जिन लोगों को भी दरख्वास्तें निकली उनको हज में शमूलियत न कर सकने पर बहुत अफसोस हो रहा होगा। उनमें से अक्सर लोगों को तो यहाँ तक गलतफहमी है कि ये पहली मरतबा तवाफ़ काबा रुका है। मैं इस वीडियो में ना सिर्फ उनकी गलतफहमी दूर करूंगा, बल्कि माजी में किन किन हालात में कैसे कैसे तवाफ़ काबा रुका और हज बैतुल्लाह में रुकावटें आईं, सब कुछ बताऊंगा। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि बराह करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली इल्मी व अदबी मालूमात की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जी, अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो माजी में कम अज़ कम 40 बार हालात के दरपेश ऐसे हुए कि जिनके सबब बैतुल्लाह का तवाफ़ रोक दिया गया। नेज़ मुतअद्दिद बार इंसानों की कोताही के सबब इन मकामात पर वबाई अमराज भी फूटे, जिनके नतीजे में बहुत सी अमवात हुईं। सन 64 हिजरी में अमवी जर्नैल के ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से लड़ाई के दौरान पहाड़ों पर मंजनीक़ें नस्ब करके खाना काबा पर संगबारी की। जिन हजरात जहां हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पनाह गज़ीन थे, संगबारी इतनी शदीद थी कि कोई शख्स तवाफ़ न कर सका। इसी तरह सन 251 हिजरी में ऐन योम अरफा के दिन ऐसी लड़ाई छिड़ी कि हज भी ना अदा हो सका। सन 317 हिजरी में बहरीन के इलाके हिज्जर से आने वाले करामता मज़हब के लश्कर ने मक्का मुकर्रमा पर हमला किया, जिसके नतीजे में 30,000 अफराद शहीद हुए, जिनमें से 700 ऐसे भी थे जिन्हें तवाफ़ की हालत में शहीद किया गया। वो जाते जाते हजरत हजर असवद भी निकाल कर साथ ले गए और तकरीबन 20 साल तक बैतुल्लाह का तवाफ़ हजर असवद के बगैर ही होता रहा। सन 1814 ईस्वी में हजाज का आपको पता ही होगा कि ये सऊदी अरब का पुराना नाम था। तो हजाज मुक़द्दस में तौन की वबा फैली तो मक्का मुकरमा भी इसकी लपेट में आ गया और इस वबा से 8,000 के करीब अफराद जान बहक हुए। इस पर मस्जिद हराम को इबादत के लिए बंद कर दिया गया और वबा के खात्मे पर ही दरवाजे खोले गए। सन 1831 में एक हिंदुस्तानी शख्स के सबब मक्का मुकरमा में वबाई मर्ज फैल गया, जिससे हाजियों को बहुत बड़ी तादाद जान बहक हो गई। सन 1845 से 1883 तक 4 बार क़याम हज में वबाई अमराज के हमले हुए, जबकि 1858 में तो वहाँ एक ऐसा मर्ज फैला कि शहरियों को जान बचाने के लिए बड़े पैमाने पर हिजरत करनी पड़ी। सन 1864 के वायरस हमले में भी हज़ारों अफराद को मौत के मुंह में धकेला, जबकि 1892 में अयाम हज के दौरान कोलीरा वायरस से इतनी तबाही मच गई कि लोग अजीज़ व अकारब की लाशें को छोड़कर भाग गए। सन 1895 में मदीना मुनव्वरा से आए आज़मीन हज को ऐसा बुखार का शिकार हुए कि मिना तक न पहुंच पाए। सन 1987 में हैज़े की वबा फैलने के सबब 10,000 हज्जाज इंतकाल कर गए और इस दौरान हरम पाक को भी वबा से पाक करने के लिए बंद किया था। 20 नवंबर 1979 को सुबह नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद चंद मुसल्लह अफराद ने हरम शरीफ पर कब्ज़ा कर लिया।
اس موقع پر بھی کئی ہزار نمازی موجود تھے۔ وہ لوگ جنازوں کا ڈرامہ رچا کر چارپائیوں کے ذریعے اسلحہ اندر لائے۔ اس شخص نے مہندی ہونے کا دعویٰ بھی کیا اور پھر عوام سے زبردستی بیعت بھی لینا شروع کر دی۔ 2 ہفتوں تک طواف اور نمازوں کا سلسلہ رکا رہا۔ سعودی فورسز نے شرپسندوں کو مکمل صفایا کرنے کے بعد 7 دسمبر 1979 کو دوبارہ حرم شریف کی عبادت کے لیے کھولا۔ اس لڑائی میں 75 باغی مارے گئے اور نیشنل گارڈ کے 60 فوجی شہید ہوئے۔ نیز 4 پاکستانیوں سمیت 26,000 شہید ہوئے، سینکڑوں زخمی ہوئے اور بیشتر قارئین کو یاد ہوگا کہ چند سال قبل 2017 میں بے پناہ ہجوم کے سبب کچھ دیر کے لیے طواف روک دیا گیا تھا۔ اس وقت شدید بارش اور سیلاب کی سبب بھی کئی بار بیت اللہ شریف کا طواف روکنا پڑا۔ ہمیں اس موقع پر سورہ حج کی آیت نمبر 26 یاد رکھنی چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے کعبے کی جگہ متعین کر دی، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھ۔ قارئین کرام، اس آیت مبارک میں واضح ہوتا ہے کہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ حرم پاک کی طواف اور دیگر عبادات کے لیے آنے والوں کے لیے پاک صاف رکھے۔ نیز یہ حدیث مبارکہ بھی اس مرحلے پر ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ نبی کریم نے طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، کتنا پاکیزہ ہے تو اور کیسی خوشگوار ہے تیری فضا، کتنا عظیم ہے تو اور کتنا محترم ہے تیرا مقام۔ مگر اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ایک مسلمان کی جان، مال اور خون کا احترام اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ تو یہ قارئین کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے مسلمان کی جان کو حرم پاک کی حرمت سے زیادہ افضل قرار پایا۔ تو مسلمانوں، اگر ہم اپنی جانوں کو، مسلمانوں کی جانوں کو بچانے کے لیے اس سال حج پہ نہیں جا سکے تو پلیز براہ کرم افسوس نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی عطا فرمائے، آپ کے لیے آئندہ آنے والے سالوں میں انشاءاللہ ضرور حج کا موقع ملے گا۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگ اگلے سال ضرور حج پہ جائیں۔ آمین۔ السلام علیکم۔